Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh, welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Today discuss the most important topic of human physiology, body fluids and circulation. क्या पढ़ेंगे बेटा? Body fluids and circulation. तो body fluids में मतलब आपका मन में आता होगा सर body fluids हमारा है क्या? जितना सारा ब्लड सेल्स है आपको उसको हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, विथ लिम्फ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉडी फ्लूइड्स बोलते हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स के लिए मैं ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुका हूं जो आप लोग देखे होंगे, जब मैं कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा रहा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, उसमें ऑलरेडी मैं बॉडी फ्लूइड्स के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो बॉडी फ्लूइड्स जो हो गया आपका, वो वाला वीडियो आप मेरा देख लेना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, ठीक है। उसमें अब मैं पूरा डिटेल्स में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट बोलते हैं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सब कुछ मैं डिटेल्स में वहाँ पे बोला हूँ। उसका साथ साथ हम यहाँ और क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे आपका आरएच ब्लड ग्रुप, ठीक है, जिसको बोलते हैं रियसस मोंकी से एक्सट्रैक्ट किया था आरएच ब्लड ग्रुप, उसके बारे में पढ़ेंगे, आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव का क्या रोल है आपका बॉडी में, वो भी देखेंगे। उसका साथ साथ ब्लड ग्रुप भी पढ़ेंगे। तो ये जो आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप कुछ मतलब ये जो आपका ये जो हार्ट का जैसे खत्म होने जाएगा उसका बाद ये चीज़ को पढ़ेंगे, आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप, उसके लिए आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो उसी को अगर आप क्लियर हो जाएंगे तो आपका ओवरऑल हार्ट का 50% क्लियर हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, हार्ट का क्या रोल है, सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से जानते होंगे हार्ट क्या हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, हाँ कि नहीं? हार्ट क्या हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, और हार्ट का स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। जो डॉक्टर लोग होते हैं जो हार्ट का जो बीमारी को ठीक करते हैं उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हाँ कि नहीं? अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल को गए होंगे, वहाँ पे देखे होंगे एक बोर्ड लगा रहता है, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट। तो लाइक दिस आपका जो हार्ट का जो स्टडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। तो उसको मैं एक बार लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ हार्ट नॉन एज कार्डियोलॉजी। क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ हार्ट नॉन एज कार्डियोलॉजी, हार्ट नॉन एज कार्डियोलॉजी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी बोलेंगे। क्लियर हुआ ये चीज़? तो हम जो हमारा मेन जो मकसद है, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करते हैं अभी। हमारा मेन जो बेसिक क्लियरेंस का जो आपको मैं बोला हूँ वो चीज़ हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। पहला हम क्या देखेंगे बेटा? पहला हम देखेंगे कि जो ब्लड वेसल्स है कितना टाइप का है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स आप लोग जानते होंगे ये 3 टाइप्स का है। ब्लड वेसल्स कितना टाइप का है बेटा? 3 टाइप्स का। क्या क्या? एक है कैपिलरी, जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है और सबसे कम लाइनिंग उसमें रहता है कैपिलरी में, और एक क्या होता है बेटा? आर्टरी होता है, और एक होता है आपका वेन होता है। तो आपको ये तीनों चीज़ में आप जानते होंगे आर्टरीज और वेन किसको बोलते हैं। आप जो लोअर क्लास में जो आप पढ़ते होंगे 10th क्लास में, नहीं तो आपका 11th क्लास में, ठीक है, उसमें आप जो पढ़े होंगे उसमें आप वो चीज़ जानते हो कि आर्टरी क्या करता है? आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है, यही तो हम जानते हैं ना। आर्टरीज क्या करता है बेटा? ऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है, और वेन क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है। लेकिन ये फंडा यहीं पे आपका स्टॉप हो गया, यहीं पे आपका बेसिक फेल हो गया। तो मेन फंडा क्या है, मेन बेसिक क्या है? आपका जो आर्टरी होता है ये क्या होता है? अवे फ्रॉम द हार्ट होता है। आर्टरीज क्या होता है? अवे फ्रॉम द हार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टरीज। उसको हम कंपेयर नहीं करेंगे कि ऑक्सीनेटेड है कि डीऑक्सीनेटेड है, वो कुछ भी हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आर्टरी जो है वो आपका ऑक्सीनेटेड हो या डीऑक्सीनेटेड हो, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आर्टरीज क्या है आपका? अवे फ्रॉम द हार्ट, और आपका वेन क्या है? टूवर्ड्स फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट को जो ब्लड लेके आएगा वो हो हुआ ऑक्सीनेटेड और हो हुआ अनऑक्सीनेटेड, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं। जो हार्ट को लेके आ रहा है वो क्या है? आपका वेन है। जो आपका हार्ट से ब्लड को लेके जा रहा है वो क्या है? आपका आर्टरीज है। तो हम लिख सकते हैं आर्टरीज का डेफिनेशन को, क्या लिख सकते हैं? अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट। इधर क्या लिख सकते हैं वेन को? टूवर्ड्स फ्रॉम द हार्ट, टूवर्ड्स फ्रॉम द हार्ट, हो गया, ठीक। और आपका कैपिलरी जो है क्या है? ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है। पहले हम आर्टरीज वेन का बात कर लेते हैं, पहले नेक्स्ट हम कैपिलरी का बात करेंगे। तो आर्टरीज का और क्या है होता है बेटा? तो अगर क्वेश्चन आपको पूछ देगा लार्जेस्ट आर्टरी क्या है? एरोटा, जो कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाता है, कहाँ तक जाता है? आपका टोटल बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? और
सिस्टमिक एरोटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टमिक एरोटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्टरीज के बारे में। और कुछ हम डिफरेंशिएशन देखेंगे आर्टरीज और वेन के बारे में। एक बात सोचिए आप लोग, आर्टरीज क्या करता है? ब्लड को आपको लेके जा रहा है कि नहीं? कहाँ तक? आपका बॉडी तक लेके जा रहा है। तो उसका पीछे में क्या है? एक आपका पंपिंग ऑर्गन है जो कि हार्ट, उसको क्या कर रहा है? बहुत प्रेशर से फ्लो कर रहा है। आप लोग अगर कभी भी ये चीज़ किए होंगे, आपका जो घर का जो गार्डन होता है उसमें अगर कभी आप पानी देते होंगे, जैसे मान के चलिए आर्टरीज वेन क्या है आपका, तो ये जो आर्टरीज और वेन क्या है बेटा आपके लिए? दो ऐसे पाइप है। ठीक है, वाटर का एक पाइप है। आप सोच लेना जो आर्टरीज वेन है वाटर का पाइप है, दोनों का ये जो साइज है वो बराबर है। ठीक है, दोनों का साइज क्या है आपका? है बराबर है। तो आर्टरीज और वेन दोनों का साइज क्या है बेटा? बराबर है, सेम टू सेम है। तो फर्क क्या हो रहा है? वो फर्क को अब हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, वो जो डिफरेंस हो रहा है आर्टरीज वेन उसको हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप अगर कभी भी गार्डन में पानी देते होंगे तो उसको पानी के प्रेशर के लिए आप पाइप को कैसे आधा अंगूठा से दबाते हो, क्योंकि पानी का प्रेशर क्या फ्लो में जाए, है कि नहीं? पानी का प्रेशर क्या किस में जाए? फ्लो में जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर हमको किसी का फ्लो करना है, अगर आपका बॉडी तरफ ब्लड जा रहा है, वो क्या एक फ्लो में जाएगा, एक फोर्स में जाएगा, है कि नहीं? तो उसके लिए क्या होगा? वो छेद क्या होगा आपका? स्मॉल होगा। तो आर्टरीज का जो छेद होता है वो क्या होता है? स्मॉल। लेकिन वेन का वो छेद क्या होता है? लार्ज होता है। तो ये जो छेद को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूमेन। ये भी हो गया ल्यूमेन। तो उसमें रटने के कुछ नहीं, आर्टरीज में ब्लड बहुत स्पीड में जाएगा क्योंकि बॉडी को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और उसका साथ साथ क्या हो रहा है? उसके पीछे पंपिंग ऑर्गन है। तो पंपिंग ऑर्गन क्या कर रहा है? उसको जो ब्लड है उसको क्या कर रहा है? वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में फ्लो कर रहा है। तो आर्टरीज जो हो गया आपका क्या हो गया? उसका जो ल्यूमेन है वो नैरो होगा, वेन का ल्यूमेन क्या होगा? लार्ज होगा। आ गया समझ में? तो इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिका। ट्यूनिका मीन्स नहीं, सॉरी, उसका बाद जो लेयरिंग हो उसको हम ट्यूनिका बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो उसका लेयरिंग है, ठीक है, जो आपका जो नेक्स्ट जो लेयरिंग आएगा, ये जो लेयरिंग आएगा ये दोनों में सेम है। ये दोनों में क्या है? ये सेम है। ये कोटिंग है। ट्यूनिका मीन्स क्या होता है? कोटिंग। ट्यूनिका मीन्स कोटिंग। ठीक है, ट्यूनिका इंटरना, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूनिका इंटरना। ये दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, उसका बाद जो आपको अगर यहाँ पे प्रेशर में करना है, आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पे प्रेशर में जो अगर ब्लड को फ्लो करना है, तो आप लोग एक चीज़ सोच लो, अगर उसमें जो मस्कुलर जो स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, अगर मसल से उसको अगर वो स्ट्रेच करेगा, वो कंट्रैक्शन होगा, तब जाके क्या ब्लड इजीली फ्लो होगा आर्टरीज में। और जब आपको मसल से, ये अगर मसल से वो अगर कंट्रैक्ट करेगा तब जाके तो ब्लड जल्दी से जल्दी रिलीज आउट होगा यहाँ से, हाँ कि नहीं? अगर आपका ये इसको ऐसे जल्दी से जल्दी ऐसे कंट्रैक्ट करेगा तब जाके क्या होगा? आपका ब्लड इजीली पास आउट होगा। तो इसलिए जो उसका जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो आपका जो नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? उसका ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें क्या होता है बेटा? ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा होता है। तो कंपेरेटिवली ये जो मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होता है? थोड़ा कम होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? थोड़ा सा कम होता है, कंपेरेटिवली उसमें कम होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका मीडिया। क्या बोलते हैं इसको? ये स्ट्रक्चर को ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये स्ट्रक्चर के बाद ये जो आपका लास्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, और ये ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर उसका मस्कुलर ऑर्गन अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो उसका ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या होगा? कम होगा। उसका मस्कुलर जो पार्ट है वो क्या है? थोड़ा कम है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या होगा? उसमें लार्ज होगा। तो उसमें लार्ज क्या होगा? ट्यूनिका एक्सटर्ना लार्ज होगा। इसमें क्या होगा? ट्यूनिका एक्सटर्ना आपका क्या होगा बेटा? स्मॉल होगा। क्लियर हो गया? रटने का कुछ बात नहीं, बस आपको फंडा को क्लियर करना है, आपको बेसिक को क्लियर करना है, उसमें आपको रटने का कुछ नहीं। ठीक है, और जो आपका ये तो आपका हो गया आर्टरीज और वेन के बारे में। तो क्या क्या हम जाने? जो ल्यूमेन होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका? आर्टरीज का स्मॉल होता है, वेन का लार्ज होता है। और उसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? ट्यूनिका इंटरना, जो कि कटिंग होता है, दोनों में सेम होता है। उसका बाद जो आपका नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, जिसको हम मस्कुलर और पार्ट बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया, ये क्या होता है? आपका वेन में कम रहेगा, आपका आर्टरीज में ज़्यादा रहेगा क्योंकि कंट्रैक्शन करेगा। और उसका बाद जो आउटर पार्ट है उसका ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो क्या होता है आपका? जो सिंपल सी बात है, अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्यूनिका मीडिया रहेगा, ठीक है, जो आपका मस्कुलर पार्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो आपका लास्ट वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? नैरो हो जाएगा। इसे नैरो हो गया है, लेकिन इसमें क्या है? पूरा स्पेस है, इसमें पूरा स्पेस है, देखिए इसमें पूरा स्पेस आ रहा है। तो ये क्या है? उसमें लार्ज रहेगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना उसमें स्मॉल रहेगा, और उसमें आपका क्या रहेगा बेटा? लार्ज रहेगा। क्लियर हो गया ये चीज़? ठीक है,
तो और एक चीज, वाल्व कहाँ पे रहता है, वाल्व का क्या फंक्शन है। जैसे मान के चले ये आपका वाल्व है, ठीक है, ऐसे आपका वाल्व है, क्लोज है। जब आपका ब्लड फ्लो होगा वो क्या होगा, वाल्व आपका ऐसा ओपन हो गया तो उसमें क्या होगा, ब्लड का फ्लो होते जाएगा, ठीक है। वाल्व क्या हो गया आपका, ओपन हो गया। तो वाल्व जो ओपन हो गया तो उसमें हम एक सिंपल से लॉजिकल चीज सोचना चाहिए कि वाल्व किस में होने से अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका देखिए इधर पे क्या हो रहा है, आपका पीछे में बैक में आर्टरीज में पंपिंग ऑर्गन है, वो क्या कर रहा है, ब्लड को जर्कली फ्लो कर रहा है। मतलब एक बार अगर वो तुम्हारा ब्लड फ्लो हो गया फिर वो क्लोज हो जाएगा, फिर निकलेगा, फिर खोलेगा, फिर ब्लड फ्लो चले जाएगा। लेकिन वेन में क्या हो रहा है, वेन में आपका ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब उसका पंपिंग ऑर्गन नहीं है, वो ब्लड आपको लेके आ रहा है, हाँ कि नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, उसको अगर जो डिएक्शनेट ब्लड वंस उसमें चला गया तो उसको वो फिर क्लोज कर देगा। फिर वो क्या होगा, फिर उसमें जो डिएक्शनेट ब्लड आएगा फिर उसको निकाल देने का, फिर वो क्लोज हो जाएगा। तो इसमें वाल्व का जरूरत है, किसमें वाल्व का जरूरत है आपका, वाल्व का किसमें जरूरत है बेटा, वेन में जरूरत है वाल्व का, ठीक है। वाल्व का जो जरूरत है किसमें जरूरत है आपका, वेन में जरूरत पड़ेगा। क्योंकि वेन क्या कर रहा है, वेन में आपका जैसे आपका कोई एक ऊंचा सा ऐसा गड्ढा ये है, तो अगर आप गाड़ी से लेके जा रहे हो तो क्या इजीली उसमें आपका बैक फ्लो हो सकता है, हाँ कि नहीं। आप ऐसे ढलान है उसमें आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो इजीली आपका क्या बैक फ्लो हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं होगा, आर्टरीज में क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड कैसे छाड़ दे रहा है, मतलब निकाल दे रहा है, ठीक है, वो ऐसे आगे बढ़ते दे रहा है। इसमें आपका वाल्व का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें वाल्व का जरूरत इसलिए है क्योंकि उसको वो क्या है, उसका कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है। वंस अगर वो आपका ऊपर चला गया तो फिर बैक फ्लो हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया उसमें, इसमें आपको क्या किया गया, वाल्व को प्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो आपका वाल्व प्रेजेंट रहेगा किसमें, वेन में, और आपका आर्टरीज में क्या होगा, वाल्व क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। क्लियर हुआ ये चीज, आर्टरीज वेन का। कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी आपका स्मॉलेस्ट रहेगा और आपका सिंगल ऐसे एक स्क्वामोस एपिथेलियम का लेयर रहेगा। और ये जो आपका जो ट्यूनिका जो इंटरना बोला था, ये भी आपका सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम का लेयर है, ट्यूनिका इंटरना। ये क्या है आपका एक जो ट्यूनिका इंटरना क्या है, आपका एक सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम का लेयर है। तो आपका जो इसको जो लाइनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं। तो कैपिलरी कब होता है, जैसे मान के चलो आपका आर्टरीज हो गया, आर्टरीज के बाद आर्टियोल फॉर्मेशन होता है, देन आपका क्या होता है, कैपिलरी फॉर्मेशन होता है। तो यही कैपिलरी में आपका जो ब्लड रहता है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो क्या किसको एक्सचेंज कर देगा, टिश्यू को दे देगा, आपका जो बॉडी को टिश्यू को दे देगा। टिश्यू से जो वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी वेस्ट होता है वो फिर लेके आएगा थ्रू द वेनुल्स, देन वेन को होकर वो बॉडी को सप्लाई कर देगा। तो मैं सिंपल से आपको फंडा से बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका हो गया आर्टरीज हो गया, आर्टरी क्या होगा आपका, आर्ट्रियोल्स फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्मेशन करेगा, आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल देन क्या फॉर्मेशन करेगा, कैपिलरी। कैपिलरी क्या करेगा, आपको एक्सचेंज होगा, ठीक है। कैपिलरी क्या करेगा बेटा, एक्सचेंज होगा। उसको मैं थोड़ा एबव में लिख दे रहा हूँ, आपको क्लियरली ये चीज़ दिखाई देगा। तो आपका ये जो क्या इधर पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, पहले आपका आर्टरी हो रहा है, आर्टरीज से क्या हो रहा है, आर्ट्रियोल हो रहा है, आर्ट्रियोल से क्या बनना है आपका, कैपिलरी बनना है। यही जो कैपिलरी में आपका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। फिर कैपिलरी से क्या हो रहा है आपका, वेनुल्स हो रहा है, देन आपका वेन हो रहा है, देन वो जो वेस्ट चीज आपका कहाँ पे चले जा रहा है, बॉडी पे चले जा रहे हैं। बॉडी मतलब सॉरी आपका हार्ट पे चले जा रहे हैं, ठीक है, हार्ट की तरफ चले जा रही है, बॉडी से लेके हार्ट की तरफ चले जा रहे हैं। कैपिलरी में आपका एक्सचेंज हो रहा है किसका साथ, कैपिलरी में जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, और उसका साथ टिश्यू में जो डिऑक्सीजनेट, उसमें आपका कैपिलरी का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। उसका बाद वेनुल्स होके वो वेन होके वो कहाँ चले जा रहे हैं, हार्ट में चले जा रहे हैं। यही आपका फंडा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। अगर आपको उसमें कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को आराम से मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो उसका रिलेटेड, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ये हम चीज़ जान गए कैपिलरी, आर्टरीज, वेन का बारे में क्या क्या चीज़ है। अब हम देखेंगे जो सर्कुलेशन हो रहा है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे हो रहा है, क्योंकि उसी से आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, हायर ऑर्गेनिज्म में कैसे सर्कुलेशन, वो चीज़ हम देखेंगे। किसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, किसको डबल बोलते हैं, किसको पार्शियल डबल सर्कुलेशन बोलेंगे, वो सब हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ आप थोड़ा आराम से अपना उस चीज़ को आराम से आप अपना माइंड में सेट कर लो। तो अब जो हम देखेंगे वो क्या है आपका, वो है आपका सर्कुलेशन, कैसे क्या सर्कुलेशन हो रहा है। तो पहले देखेंगे हम सिंगल सर्कुलेशन, किसका बारे में देखेंगे, सिंगल सर्कुलेशन का बारे में देखेंगे। तो जो सिंगल सर्कुलेशन होता है ये ज़्यादातर आपको किस में दिखाई देगा, फिश में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा, फिश में दिखाई देगा, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन आपका फिश में दिखाई देगा। तो जो फिश में जो सिंगल सर्कुलेशन दिखाई देगा वो कैसा रहेगा, फिश में सिंगल सर्कुलेशन वो आपका रहेगा
जैसे आपका इधर पे क्या हो रहा है, उसका बॉडी है फिश का, ये क्या है आपका बॉडी है फिश का। तो फिश का बॉडी से क्या हो रहा है आपका, डीऑक्सीनेटेड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड क्या जा रहा है आपका, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है फिश से। तो वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका कहाँ पे जाएगा, पहले जाएगा उसका आर्टरीज में जाएगा, उसका ऐसा आर्टरीज रहेगा, ये आपका आर्टरीज है, फिर वेन जाएगा, फिर वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या हो रहा है आपका हार्ट से रिलीज आउट हो जा रहा है। तो देखिए बॉडी से ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, क्योंकि बॉडी से तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, फिर वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका कहाँ पे जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका जा रहा है हार्ट पे जा रहा है, फिर वही हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिलीज आउट हो रहा है। आप बोलोगे सर बॉडी से भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, हार्ट से भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका कहाँ से आउट हो रहा है, हार्ट से आउट हो रहा है। तो वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर आपका क्या करेगा, फिर वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका इन करेगा कहाँ पे, आपका गिल्स में इन करेगा, उसका जो गिल्स है उस पर ये इन करेगा। तो गिल्स में क्या होता है आपका ऑक्सीनेटेड है, क्योंकि आपको वाटर से गिल्स का रिलेशन रहता है, तो वो ऑक्सीनेटेड होकर फिर आपका कहाँ पे चले जाएगा, बॉडी पार्ट में चले जाएगा। तो इस टाइप का जो सर्कुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। क्यों सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि वंस आपका क्या हो रहा है, इन कर रहा है हार्ट पे, फिर उसी में ही एग्जिस्ट हो रहा है। तो इस टाइप का सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल क्या है आपका, फिश है, उसका एग्जाम्पल है फिश, ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है, फिश है, सिंगल सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम चलेंगे आपका पार्शियल सर्कुलेशन। तो पार्शियल सर्कुलेशन कहाँ पे दिखने को मिलेगा आपको, पार्शियल सर्कुलेशन कहाँ पे मिलेगा, पार्शियल सर्कुलेशन आपका रहता है एम्फीबियंस में रहेगा, ठीक है, कहाँ पे रहेगा, एम्फीबियंस पे रहेगा, और कहाँ पे रहेगा, जो हम सैलमेंडर बोलते हैं एम्फीबियंस, और कहाँ पे दिखाई देगा आपका, रेप्टाइल्स में भी दिखाई देगा आपका पार्शियल सर्कुलेशन, जिसको हम डबल पार्शियल सर्कुलेशन के नाम पे भी जान पाते हैं। डबल पार्शियल सर्कुलेशन रेप्टाइल्स में भी दिखाई देगा, और रेप्टाइल्स का लेकिन एक क्लास में दिखाई नहीं देगा। कौन सा क्लास में दिखाई नहीं देगा आपका, क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल है जो क्लास रहता है, जो मगरमच्छ घड़ियाल होता है, उसमें आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। पार्शियल सर्कुलेशन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको मतलब जो जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का है उस टाइप का सर्कुलेशन दिखाई देगा, मतलब आपका डबल सर्कुलेशन दिखाई देगा। तो ये आपका हो गया फिश का बारे में। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि आपका जो फिश होता है ये किस टाइप का सर्कुलेशन उसमें रहता है, वेनस सर्कुलेशन। किस टाइप का सर्कुलेशन में रहेगा बेटा, वेनस का सर्कुलेशन रहेगा। और क्या होता है, ये जो ट्यूबुलर जैसे हार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सर्कुलेशन भी बोला जाता है। और क्या होता है, लेकिन और भी क्वेश्चन पूछता है, जो आर्टरी, जो आपका आर्टेरियल सर्कुलेशन होता है, क्यों उसको वेनस सर्कुलेशन बोला जाता है, क्योंकि आपका जो ब्लड हो रहा है हार्ट में इन कर रहा है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर हार्ट से आउट हो रहा है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर आपका गिल्स में जब जा रहा है तब जाकर ऑक्सीनेट हो रहा है, तो इसलिए उसको वेनस सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। और ट्यूबुलर सर्कुलेशन जो होता है, क्योंकि उसका ट्यूब लाइक हार्ट है इसलिए उसको ट्यूबुलर सर्कुलेशन बोला जाता है। और है क्या आपका क्वेश्चन पूछता है, जो आपका आर्टेरियल, ठीक है, आर्टेरियल जो आपका रहता है सर्कुलेशन, वो कैसा रहता है, कहाँ पे रहता है आर्टेरियल सर्कुलेशन, तो ये आपका ध्यान देना प्रोन में होता है। कहाँ पे होता है बेटा, प्रोन पे। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा है कि वेनस सर्कुलेशन सीन इन फिश, तो व्हिच टाइप ऑफ सर्कुलेशन सीन इन प्रोन। तो प्रोन में जो आपका रहेगा आर्टेरियल सर्कुलेशन, मतलब वहाँ पे उसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। उल्टा मतलब कैसा होगा, आपका गिल्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट में इन करेगा, फिर आपका गिल्स में वही रिटर्न हो जाएगा। तो ये आपका जो फिश और प्रॉन के बारे में डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो आपका आर्टेरियल सर्कुलेशन प्रॉन में दिखाई देगा, वेनस सर्कुलेशन आपका फिश में दिखाई देगा। और ये आपका सिंगल सर्कुलेशन का ये आपका फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये चीज को समझ लेना, बॉडी से जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका हार्ट में इन कर रहा है, वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका हार्ट से आउट हो रहा है, फिर गिल्स में जा रहा है, गिल्स में ऑक्सीनेटेड होकर आपका बॉडी को सप्लाई हो रहा है, फिर बॉडी से डीऑक्सीनेटेड पार्ट आपका हार्ट में एंटर हो रहा है। तो इस टाइप का सर्कुलेशन का हम बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। तो हम अब देखेंगे पार्शियल डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। तो पार्शियल डबल सर्कुलेशन हम जानते हैं कहाँ पे दिखाई देगा, एम्फीबियन जिसको सैलमेंडर रहता है बोलते हैं हम, ठीक है। और आपका रेप्टाइल्स, बट एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल में आपको दिखाई नहीं देगा, ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। क्रोकोडाइल क्या है आपका एक्सेप्शन है। क्वेश्चन पूछता है नीट में, व्हिच टाइप ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड व्हिच टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल में आपका सर्कुलेशन पार्शियल सर्कुलेशन, और जिसको डबल पार्शियल सर्कुलेशन दिखाई नहीं देगा, वो आपका जैसे ममल्स और एवेस का जैसे होता है बर्ड्स का, उस टाइप का सर्कुलेशन दिखाई देगा क्रोकोडाइल में, ठीक है। लेकिन एम्फीबियंस में आपका पार्शियल डबल सर्कुलेशन दिखाई देगा, विथ रेप्टाइल्स में भी वही चीज रहेगा। तो आज चलिए हम अब देखेंगे सिंगल सर्कुलेशन के बाद क्या देखेंगे बेटा, पार्शियल डबल सर्कुलेशन। क्या देखेंगे, पार्शियल डबल सर्कुलेशन। क्यों बोला जा रहा है पार्शियल डबल सर्कुलेशन, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए उसका क्या रहता है, ऐसा आपका जो पार्शियल डबल सर्कुलेशन में क्या रहेगा, आपका दो आपका क्या रहेगा, आर्टरियम रहेगा, ठीक है।
दो आर्ट्रियम रहेगा, आर्ट्रिया रहेगा, हम बोल सकते हैं दो आर्ट्रिया रहेगा, वन वेंट्रिकल रहेगा। लेकिन आपका फिश में क्या होता है, वन आर्ट्रिया था और वन वेंट्रिकल था, ठीक है। और आपका इसमें क्या हो रहा है, आपका दो आर्ट्रिया रह रहा है, वन वेंट्रिकल ले रहा है। तो आपका ऐसे दो आर्ट्रिया रह रहा है और ऐसे आपका वन वेंट्रिकल ले रहा है। तो ये आपका मिकी माउस लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो आपका जो ये हम लिख सकते हैं राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया, लेकिन वेंट्रिकल को नहीं बोल सकते क्योंकि वन वेंट्रिकल है, तो उसके लिए उसको ऐसे नॉर्मल वेंट्रिकल लिख दे रहे हैं, ठीक है। और एक चीज बता दूं, आपका जो रेप्टाइल्स होता है और एम्फीबियंस में ये अंतर होता है, उसका जो एंटीएट्रियल सेप्टम होता है, रेप्टाइल्स में क्या होता है, होता तो है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है, मतलब इतना तक होकर रह जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो रेप्टाइल में आपका एंटीएट्रियल सेप्टम रहता है, लेकिन आपका वेनस में वो एंटीएट्रियल सेप्टम नहीं रहता है, सॉरी आपका एम्फीबियंस में एंटीएट्रियल सेप्टम नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेंट्रिकल हो गया। तो उसमें क्या होगा, आपका इधर से आपका बॉडी से क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके इन करेगा राइट, ठीक है, राइट एट्रियम में। तो फिर यहाँ पे आपका क्या होता है, एरोटा रहता है, जो कि कहाँ पे जाएगा बेटा, जो एरोटा वो आपका किसको सप्लाई करेगा, बॉडी को सप्लाई करेगा। तो एक चीज जान पाते होगे, फिर यहाँ से आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इधर से आपका जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और इधर से आपका क्या हो रहा है, राइट से आपका जो इधर से आपका जो वेंट्रिकल तरफ आ रहा है, ठीक है, इधर से आपका क्या हो रहा है, इधर से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो उसमें आपका एक मिक्सअप हो रहा है, वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेट दोनों का मिक्सअप हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मिक्स्ड सर्कुलेशन बोलते हैं। तो यही जो मिक्स सर्कुलेशन जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, आपका ये जो पूरा उसमें आपका मिक्स्ड ब्लड क्या हो रहा है, बॉडी में सप्लाई हो रहा है। और आपका आप जानते होंगे जो एम्फीबियंस होता है वो कैसे आपका सर्कुलेशन को ये करता है, कंडक्ट करता है, उसका जो क्यूटेनियस स्किन्स होता है, ठीक है, उसमें आपका ऑक्सीजन आता है, और क्या रहता है, उसका बुकोफेरेंजियल एपिथेलियम होता है, बुकोफेरेंजियल एपिथेलियम, उसका थ्रू में क्या करते हैं, वो अपना मतलब ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। तो इसका थ्रो में क्या होता है, आपका ऐसे चलते रहता है, आपका पार्शियल जो डबल सर्कुलेशन चलता है, मतलब आपका डीऑक्सीजनेटेड बॉडी इन करेगा, इधर पे आपका एरोटा में वही जाएगा, ठीक है, एरोटा से आपका पास होगा, फिर इधर से आपका जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो उसमें आपका क्या होता है, दोनों में मिक्सअप हो जाएगा आपका किसका, आपका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेट। तो इस टाइप का ये मतलब ना है आपको, देखो उसमें लेकिन डबल सर्कुलेशन इसलिए बोल रहे हैं कि वो आपका क्या होता है, हार्ट से ब्लड वन टाइम इन हो रहा है, फिर आपका आउट हो रहा है, ठीक है, फिर से आपका ब्लड क्या हो रहा है, इन हो रहा है ना, ये मतलब आपका 3 टाइम यहाँ पे काम हो रहा है। एक टाइम क्या हो रहा है, आपका ब्लड इन हो रहा है, फिर आपका ब्लड आउट हो रहा है एरोटा से, फिर आपका लेफ्ट आर्ट्रियम से क्या हो रहा है, ब्लड इन हो रहा है, तो 3 टाइम्स हो रहा है। तो इसलिए ना ये कंप्लीटली सिंगल सर्कुलेशन है, ना आपका कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन है, इसलिए हमको क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्शियल डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल डबल सर्कुलेशन, ना ये कंप्लीटली तुम्हारा सिंगल में जा रहा है, ना कंप्लीटली आपका ये डबल में जा रहा है, इसलिए उसको पार्शियल नाम दिया गया। तो नेक्स्ट हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसमें देखेंगे, आप लोग जानते होंगे हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसका मैं सब कुछ बताऊंगा, उसका एनाटॉमी भी बताऊंगा आपको, कहाँ पे सिचुएटेड रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बस ये चीज़ आप बेसिक जनरल नॉलेज का टाइप पे जान लो, हमारा जो ह्यूमन हार्ट है ये आपका कंप्लीटली क्या है, डबल सर्कुलेशन को शो करता है, क्योंकि 2 बार आपको ब्लड इन हो रहा है, 2 बार आपका क्या होगा, ब्लड एग्जिस्ट होगा, इसलिए उसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो आपको इधर में लिख दे रहा हूँ डबल सर्कुलेशन का, ये अंडर में क्या क्या आएंगे बेटा, डबल सर्कुलेशन में आपका एवेस आएंगे, एप्स मतलब आपका बर्ड्स वाला, मामल्स आएगा और आपका क्रोकोडाइल आएगा, ठीक है, मामल्स आएगा और आपका क्रोकोडाइल आएगा। तो ये क्यों, ये आपका पार्शियल में ये एक्सेप्शन था, ये यहाँ पे अभी ऐड हो गया। तो डबल सर्कुलेशन में आपका ऐसे आर्टरियाज रह रहा है, आपका ऐसा वेंट्रिकल ले रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल थोड़ा पॉइंटेड कर देंगे, और यहाँ पे आपका एंटीएट्रियल सेप्टम रहेगा। तो ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, आपका राइट वेंट्रिकल, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सुपीरियर वेना कावा रह रहा है, नीचे में क्या रह रहा है, इन्फीरियर वेना कावा रह रहा है, ठीक है। नीचे वाला जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका नीचे से आएगा, ऊपर का आपका जैसे आपका ब्रेन से बॉडी का ऊपर पार्ट का जो भी है आपका डीऑक्सीजनेट वो आपका राइट एट्रियम से आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी हो रहा है आपका दोनों का क्या हो रहा है, राइट एट्रियम पे आपका इन हो रहा है। तो आपका ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, आपका लेफ्ट एट्रियम, ए मतलब एट्रियम, बी मतलब वेंट्रिकल। तो इसके बाद क्या हो रहा है आपका, देखिए उसमें क्या हो रहा है, आपका ब्लड इन हुआ, फिर आपका इधर से क्या राइट वेंट्रिकल से आपका क्या जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से क्या जा रहा है बेटा, आपका पल्मोनरी आर्टरी जा रहा है। क्या जा रहा है आपका, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो जा रहा है वो ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है आपका, ऐसे 2 आपका क्या कर देंगे हम, 2 आपका जो लंग्स है, 2 आपका राइट एंड लेफ्ट लंग्स को लेके जा रहे हैं, हाँ कि नहीं। तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो रहा है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आपका ऐसे एक लेफ्ट तरफ जा रहा है और एक आपका ऐसे राइट तरफ जा रहा है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। फिर आपका इधर से क्या हो रहा है, जो 2 लंग्स में, और जैसे आपका जानते होंगे जब आप लंग्स जाएंगे, लंग्स का क्या है आपका
उसमें एक्सचेंज होता है ना, यहाँ की ना एल्वियोली जो होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर देता है और ऑक्सीजन को इनहेल कर देता है। तो वो उसका इनहेल जैसे कर देगा, आपका क्या होता है वो चीज़ आपका ब्लड का आरबीसी में मतलब कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, तो आपका ब्लड फ्लो होकर कहाँ पे आएगा, आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो लेफ्ट एट्रियम जो इन करेगा ये क्या आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन करेगा, और किसका थ्रू में करेगा बेटा, पुल्मोनरी वेन का थ्रू में करेगा। किसका थ्रू में करेगा, पुल्मोनरी वेन। तो ये पुल्मोनरी वेन क्या करेगा, आपको ऑक्सीजनेटेड करेगा। आप लोग बोलोगे सर वेन तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, लेकिन ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, वेन लेगा आपका ऑक्सीजनेटेड, आर्टरी लेगा आपका डिऑक्सीजनेटेड। सेम टू सेम होता है आपका अम्बिलिकल कोड में। अगर आप मेरा प्रेगनेंसी वाला देखे होगे, वहाँ पे मैं अम्बिलिकल कोड बोला हूँ, 2 आर्टरी 1 वेन रहता है, तो उसमें भी आपका ऐसा ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तभी ठीक है, अम्बिलिकल कोड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आपका क्या है, ये आपको पल्मोनरी वेन में इन करेगा, क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम से आपका ब्लड पल्मोनरी वेन में इन करेगा। ठीक है, तो जैसे आपका पल्मोनरी वेन में इन करेगा तो यहाँ पे आपका जाएगा, कैसे जाएगा बेटा, सिस्टमिक एरोटा से जाएगा, हाँ कि नहीं। जो सिस्टमिक एरोटा रहेगा जो कि आपका एराइज होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, सिस्टमिक एरोटा से क्या होगा आपका जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, फ्लो होगा सिस्टमिक एरोटा में, फिर आपका टोटल बॉडी पार्ट्स में जाएगा थ्रू कैपिलरी, हाँ कि नहीं। तो इस टाइप का आपका सर्कुलेशन हो रहा है, 2 बार इन हो रहा है, 2 बार एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे बेटा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम हार्ट के बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे, हार्ट का सिचुएशन क्या, हार्ट में क्या क्या पार्ट है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पूरा अच्छे से मजा आने वाला है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको एक, मेरा उम्मीद है कि आपको ये चीज़ में 1% भी बोर नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ आपको नया जानने के लिए भी मिलेगा, तो इसलिए आप अच्छे से अच्छे वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए। तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हार्ट के बारे में। जो हार्ट का जो वेट होता है, ठीक है, मेल में क्या होता है, वो मेल में आपका रहता है 300 ग्राम। कितना रहता है बेटा, 300 ग्राम। फीमेल में क्या होता है आपका, फीमेल में रहता है 50 ग्राम। कितना कम रहता है, 250 ग्राम रहता है। ठीक है, तो 50 ग्राम का कमी रहता है फीमेल में, मेल में आपका 300 ग्राम रहता है। और उसका जो आकार रहता है, जैसे आपका मन मुट्ठी में जितना आकार होता है उतना आकार का रहता है। आपका एनसेट में दिया हुआ है एक हार्ट का आकार कितना रहता है, शेप रहता है आपका बंद मुट्ठी में, जितना आपको देख पा रहे हो ये जो बंद मुट्ठी है उतना आकार का रहेगा। ठीक है, तो उसका रहता है। और क्या रहता है, आपको मिडेस्टानी में प्रेजेंट होता है, और थोड़ा टाइटली, मतलब थोड़ा टिल्डली, ठीक है, टाइटली मैं गलत बोल दिया, टिल्डली रहेगा आपका। किस तरफ रहेगा, लेफ्ट की तरफ रहेगा। ठीक है, और उसका रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर भी आपको हम बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे उसके रिलेटेड। ठीक, तो आपका इस टाइप का आपका रहता है हार्ट में। और हमारा जो हार्ट है क्या है, माइजोनिक हार्ट है, मतलब आपका मसल से बना हुआ है। कुछ ऑर्गेनिज्म का न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, जिसका मतलब न्यूरॉन्स कंडक्ट करता है, लेकिन हमारा क्या करते हैं, मसल्स कंडक्ट करता है हार्ट को। और आप बोलोगे कि सर हार्ट इतना लाइफ लॉन्ग पंपिंग करता है, कभी थकता नहीं है। ठीक है, तो थकने का उसका जो मेन रीजन है, उसको इसीलिए नहीं थकता है क्योंकि उसका मसल जो होता है, मसल में क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, उसका मसल में प्रेजेंट रहता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, हाई रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो कार्डियक मसल होता है हार्ट का, इसमें हाई रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, तो उसको जितना लाइफ लॉन्ग जितना भी एनर्जी चाहिए वो देते रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को याद रखना। क्वेश्चन पूछता है हार्ट इज पंपिंग ऑलवेज इन लाइफ टाइम, व्हाई इट नॉट फेटल, क्यों वो थकता नहीं है, क्यों इसीलिए नहीं थकता है क्योंकि हाई रिच ऑफ आपका क्या रहता है, एटीपी रहता है, इसलिए वो उसको ट्रैप करके अपना लाइफ लॉन्ग करके वो आपको प्रोसेस को चलाता रहता है। तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था हार्ट के बारे में। ठीक है, तो आपका जो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का जो आपका बॉडी फ्लूइड्स पार्ट है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये मेरा आपको एक वीडियो में सेंड कर दूंगा, जिसमें आपको, नहीं तो आप जाके मेरा जो डॉक्टर भवेश बायोलॉजी आपका चैनल जाके सर्च करना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपको ये सब चीज़ आ जाएगा ब्लड के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हम हार्ट खत्म करेंगे, आपका आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप उसको भी पढ़ेंगे। तो हब से आपको ये पूरा समझ में आ गया हो, ये आपका बेसिक फंडामेंटल था आज का। फिर नेक्स्ट हम पूरा हार्ट का इंटरनल और आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे। तो थोड़ा बहुत फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, जो आउटर पार्ट रहता है, सबसे आउटर पार्ट उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। बीच का रहता है उसको क्या बोलते हैं, मेसोकार्डियम। और अंदर का रहता है एंडोकार्डियम। हार्ट का जो आपको पूरा स्ट्रक्चर, सर्कुलर सिस्टम में जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा वो सब क्या है, मेजोडर्मल ओरिजिन है। कौन सा ओरिजिन है बेटा, मेजोडर्मल। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, आपका हार्ट का जो इनर पार्ट है एंडोडर्मल, ये आपका मेजोडर्मल ओरिजिन नहीं है। और आपका जो कैपिलरी का जो मैं आप दिखाया था, अंदर का जो एंडोथेलियम था, वो आपका एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, वो आपका मेजोडर्मल नहीं होता। नहीं, बाकी छोड़ के जितना भी आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है सब आपका मेजोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। आप उसको अच्छे से देखिए और नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मेरे को व्हाट्सअप में भेजिए, तो हमें पता चलेगा आप कितना वो चीज़ को समझ पा रहे हैं। जो भी डाउट होगा वो आप मेरे को तुरंत मैसेज कीजिए, नहीं तो फ़ोन कीजिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।